स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ समय से आपने साफ साफ देखा होगा कि भारत की कोशिश रही है कि जो इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बनाया जाए, उसको लीड किया जाए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के रूप में देखा। लेकिन भारत आज एक और बहुत बड़ा कदम लेने जा रहा है। यूएन लाइक बॉडी, जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस जैसी बॉडी एक बिग कैट अलायंस के नाम पर बनाई जा रही है। बेसिकली क्या है, इस बॉडी के अंदर भी जैसे कि यूनाइटेड नेशन में आपने जनरल सेक्रेटरी सुना होगा, वैसे ही इसके अंदर भी कुछ इस तरह की चीजें होंगी जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप देख सकते हो ये खबर, पीएम मोदी लॉन्चेस बिग कैट्स अलायंस टू कंजर्व 7 कैट। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली कौन से 7 कैट्स की हम बात कर रहे हैं जिसको भारत अब लीड करेगा ताकि वो एक अलायंस बनाया जाए, देशों का समूह बनाया जाए। लगभग मैं आपको बताऊं तो 98 से 100 के आसपास देश इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कल से हमारा एक स्पेशल बैच लॉन्च किया गया है जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाएगी। लेकिन खास बात यह है 2024 के इस बैच में अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करते हो 2024 का, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा जिसके तहत आपको स्टडी IQ के हेडक्वार्टर दिल्ली बुलाया जाएगा। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, मेंस की पूरी प्रिपरेशन जो ऑफलाइन वाला होता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। इसके अलावा 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं लॉन्ग टर्म बैच, ये कल से स्टार्ट हो रहा है। अगेन इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर रोज शाम को 6 बजे लाइव क्लास होगी। ऑप्शनल की तैयारी करना है, ये सारे ऑप्शनल के बैचेस अवेलेबल हैं। EPFO जो भी आपको बैच लेना हो, जस्ट यूज दिस कोड टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आज इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA इसको लॉन्च किया है। कर्नाटका का विजिट है ये। बेसिकली आपको पता है कर्नाटका में इलेक्शन भी होने वाले हैं, लेकिन वहां पर वो विजिट किए हैं। कुछ जो रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, वहां पर भी उन्होंने विजिट किया। लेकिन ये जो लॉन्च है वो तब हुआ है जब 2019 में, करीब 3-4 साल पहले अगर आप देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में यहां पर इस तरह के अलायंस की चर्चा की थी कि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनको साथ आना चाहिए, एक अलायंस बनाना चाहिए ताकि दुनिया भर में, स्पेशली एशिया के अंदर जिस तरीके से जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है, जो बिग कैट्स की पोचिंग होती है, उसको हमें कहीं ना कहीं रोकना है। और यहां पर जो सरकार के द्वारा प्रेस रिलीज जारी किया गया उसमें यही बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो बिलीफ है वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस की तरफ है और कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए इस तरह के अलायंस की जरूरत है ताकि जो वाइल्ड लाइफ है देशों के अंदर, उसके अंदर इस तरह के जो समूह हैं वो यहां पर साथ में आ सकें और बिग कैट्स को बचा सकें। अब देखिए, आप में से कई लोग तब से सोच रहे होंगे ये बिग कैट्स क्या है, ये कौन से 7 बिग कैट्स की हम बात कर रहे हैं। देखो, 7 बिग कैट्स बेसिकली हैं टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जगुआर और चीता। ये 7 जो आपके एनिमल्स हैं उनको कहा जाता है 7 बिग कैट्स। तो बेसिकली क्या है, ये जो अलायंस होगा IBCA, ये फोकस करेगा इन 7 बिग कैट्स को कंजर्व करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और साथ ही साथ जो अलग अलग देश हैं वो एक साथ इस अलायंस के अंदर आएंगे ताकि इन स्पीसीज को बचाया जा सके। और इसके अलावा यहां पर मैं आपको एक बड़ा खबर ये बता दूं कि भारत अपनी तरफ से, जी हां, भारत अपनी तरफ से इस अलायंस में $100 मिलियन इन्वेस्ट करेगा, मतलब कि गारंटीड फंडिंग करेगा ताकि यहां पर इसको बढ़ाया जा सके। लगभग 800 करोड़ के आसपास, सोच के देखिए। और इसके साथ जो मेंबरशिप है वो लगभग बताया जा रहा है कि 97 रेंज जो कंट्रीज है, मतलब कि वो देश जहां पर ये 7 बिग कैट्स पाए जाते हैं, जहां पर पोटेंशियल है, जहां पर जंगल है, मतलब कोई भी अगर ये बिग कैट्स जहां पर भी हैं तो उन देशों को शामिल करना। तो इस तरह के 97 कंट्रीज बताया जाता है जो इस तरह के अलायंस में आ सकते हैं। फिर सिर्फ वही नहीं, ये जो अलायंस है वो बाकी देशों के लिए भी ओपन रहेगा जो देश इंटरेस्टेड हैं। जैसे कि मान लो आपने देखा होगा रिसेंटली भारत के अंदर चीता लाया गया था। चीता भारत के अंदर तो खत्म हो गया था वाइल्ड लाइफ से, तो लाया गया ना। उसी तरह से अगर हमें उनके पॉपुलेशन को बढ़ाना है तो वो देश जहां पर ये बिग कैट्स नहीं पाए जाते लेकिन वहां पर वाइल्ड लाइफ की सुविधा है, तो वहां पर भी हम उनको जो संख्या है वो बढ़ा सकते हैं, राइट। तो इसके साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, वो सभी कोई IBCA इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जुड़ सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो फरवरी के महीने में यहां पर सरकार ने कई सारे देशों को रीच किया था ताकि वो आए और इस अलायंस के अंदर जुड़ सकते हैं। अब इस पर्पस क्या है, ये अलायंस बनाने का पर्पस क्या है? देखिए, बताया जा रहा है कि एक
एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। मतलब जब एक प्लेटफॉर्म होगा तो इसकी वजह से सारे देश एक साथ आएंगे इस प्लेटफॉर्म में, और हर एक देश अपना अपना एक्सपीरियंस, अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसोर्स रिपोजिटरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो बेस्ट चीजें इस प्लेटफॉर्म पर दे पाएंगे, और उसके माध्यम से हम बिग कैट्स को कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मेजर एक्टिविटीज बताया जा रहा है कि इस अलायंस के द्वारा एडवोकेसी करना, पार्टनरशिप करना, नॉलेज ई पोर्टल बनाना, कैपेसिटी बिल्डिंग, इको टूरिज्म, ये सारे चीजों के माध्यम से हम जब करेंगे, हर एक देश इसको अपनाएगा, तो ऑटोमेटिकली बिग जो कैट्स हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है। आईबीसी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, मैं आपको बोल रहा था ना यूएन लाइक बॉडी, देखो क्या है ना, इसके अंदर भी एक जनरल असेंबली होगा, मतलब जितने देश मेंबर हैं वो जनरल असेंबली के पार्ट होंगे। जैसे यूएन के अंदर भी जनरल असेंबली होता है तो 193 कंट्रीज हैं, वैसे ही यहां पर भी सारे देश शामिल होंगे जो भी इसके पार्ट हैं। फिर इसके अलावा यहां पर एक काउंसिल होगा। काउंसिल बेसिकली इसमें 7 से 15 मेंबर्स हो सकते हैं, और इन मेंबर्स को चुना जाएगा इस जनरल असेंबली के द्वारा। मान लो 97 कंट्रीज शामिल होगा इसके अंदर, तो वो 97 कंट्रीज चुनेंगे कौन सा देश इस काउंसिल का पार्ट होगा, और ये काउंसिल बेसिकली कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकेगा। और साथ ही साथ एक सेक्रेटरीट होगा, और जनरल असेंबली के द्वारा एक सेक्रेटरी जनरल को भी चुना जाएगा। यूएन के अंदर आपने सुना है ना सेक्रेटरी जनरल जैसे होते हैं, वैसे यहां पर भी सेक्रेटरी जनरल को चुना जाएगा, जिसका जो पीरियड होगा 4 साल 5 साल जो भी है वो तय किया जाएगा आगे चलकर। ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए यहां पर मैंने आपको बोला ना, भारत जो है 5 साल तक, मतलब अगले 5 साल तक $100 मिलियन की फंडिंग देगा। लेकिन देखो ये सस्टेनेबल नहीं है, भारत कब तक फंडिंग करता रहेगा। तो बताया इसके अंदर ये जा रहा है कि आगे चलकर 5 साल के बाद कोशिश ये की जाएगी कि जो मेंबर कंट्रीज हैं वो अपने आप खुद से कुछ फीस लेकर आएं। फिर इसके साथ साथ बायलैटरल और मल्टीलैटरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इस तरह से इसको आगे चलकर सस्टेनेबल बनाने की कोशिश की जाएगी। देखिए भारत इसको लीड कर रहा है, तो जरूरी है ना कि भारत के पास एक बड़े एग्जाम्पल्स हो। क्या भारत ने कोशिश की है, किस तरह का एफर्ट भारत ने दिखाया है? तो मैं आपको बता दूं कई सारे एग्जांपल्स हैं। यहां पर प्रेस रिलीज में बताया गया कि किस तरीके से जो टाइगर की पॉपुलेशन है पिछले 4 साल में वो 33% में इजाफा आया है। आप देख सकते हो पिछले 4 साल में कैसे जो है यहां पर बढ़ा है। 2014 में 2226 था, फिर 2967 2018, और आज वैसे अभी तक फिगर नहीं आया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो लेटेस्ट फिगर टाइगर का रिलीज करने वाले हैं आज ही। और इसके साथ साथ अगर हम लायन की पॉपुलेशन की बात करें जो सिर्फ आपको गुजरात में मिलती है, 29% इंक्रीज हुआ है। और इसके अलावा लेपर्ड अगर आप देखोगे तो भारत में कई जगह फैले हुए हैं, और पिछले 4 साल में लेपर्ड की पॉपुलेशन में भी 63% का इजाफा हुआ है। आप देख सकते हो 2014 में 7910 थे, और 2018 में इनकी संख्या 12852 हो गई। जो सबसे ज्यादा लेपर्ड है, आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है, ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, बाकी आप देख सकते हो। तो 62% यहां पर भी, मतलब कि भारत एक प्राइम एग्जाम्पल है कि कैसे हमने बिग कैट पॉपुलेशन पर ध्यान दिया है और उनको बचाने की कोशिश की है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये जो अलायंस है उसका इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं जो अभी रिसेंटली आपने देखा चीता लाया गया था नामीबिया से, तो नामीबिया से जो चीता लाया गया है उसकी वजह से क्या हुआ है, भारत इकलौता देश बन गया है जहां पर वाइल्ड में, ध्यान रखिएगा मैं जू की बात नहीं कर रहा हूं, जू में तो आप जो जानवर चाहो रख सकते हो, लेकिन वाइल्ड में, खुले जंगलों में, नेशनल पार्क में भारत इकलौता देश है जहां पर इतने सारे बिग कैट्स पाए जाते हैं, जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता। सिर्फ भारत में क्या नहीं है, पूमाज एंड जैगुआर्स, ये भारत में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इतने पॉपुलेशन होना भी अपने आप में बड़ी बात है। और इसी की वजह से जो ऑफिशियल्स हैं उनका मानना है कि भारत असली हकदार है कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को बनाएं और इसको लीड करें। अब यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, मैं आपको बात कर रहा हूं कि पॉपुलेशन बढ़ाने की, लेकिन सिर्फ पॉपुलेशन नहीं बढ़ाना है, यहां पर जो पोचिंग है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो एक तो पहलू इसका यह है कि कंजर्व करना, पॉपुलेशन बढ़ाना, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि यहां पर गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि जो पोचिंग की जाती है, लीगल यहां पर मारा जाता है, उसको ना मारा जाए। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूं आपको, भारत में आसाम के अंदर राइनासोरस को पहले बहुत ज्यादा पोचिंग की जाती थी, मारा जाता था, लेकिन यहां पर जीरो पोचिंग पॉलिसी अपनाते हुए आपको पता है पिछले साल कोई भी राइनासोरस नहीं मारा गया था, पोचिंग नहीं की गई। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके साथ साथ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक और चीज बता दूं कि कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज, क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है जब मैसूरू से इसका ऐलान किए तो उसके पहले वो 2
पार्क, नेशनल पार्क गए हुए थे, रिजर्व गए हुए थे, मैं आपको बताता हूँ, टाइगर रिजर्व। एक तो है बंदीपुर टाइगर रिजर्व, वहां पर जाकर उन्होंने बातचीत की, और जो मुदुमलई है टाइगर रिजर्व, वहां पर जो एलिफेंट कैंप है थेपकड्डू, वहां पर वो गए थे। तो ये दोनों मैं आपको दिखाता हूं। देखो सदर्न इंडिया में यहां पर जो तमिलनाडु और कर्नाटक का बॉर्डर है, इसी का राइट साइड में आप बड़ा सा मैप देख सकते हो। यहां पर आप देखोगे तो कई सारे रिजर्व आपस में ही आसपास देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये आप देख सकते हो कर्नाटक के अंदर ये बंदीपुर टाइगर रिजर्व है, और उसी के नीचे यहां पर आप देखोगे मुदुमलई नेशनल पार्क। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। बीच में वेयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि केरला में आता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर 3 राज्य हैं, ऊपर कर्नाटक, यहां पर केरला और इधर तमिलनाडु। तो वेयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में आता है, मुदुमलई नेशनल पार्क ये आपका तमिलनाडु में, बंदीपुर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क दोनों ही है ये आपका कर्नाटक में, और उसी के पास में ही कर्नाटक में आप देख सकते हो, याद रखिएगा, नागरहोल टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर कमेमोरेट किया 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। आपको पता है ना, जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, वो था 1973 में, और अब 50 साल हुए हैं, तो उसको कमेमोरेट किया, और इसी को देखते हुए 50 रुपए का जो कॉइन है वो भी रिलीज किया गया है। अब देखिए ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन इसको लेकर कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ है। यहां पर जो कंजर्वेशनिस्ट हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनका ऐसा कहना है कि देखिए इस तरह का आप प्लेटफॉर्म बना दो, अच्छी बात है, लेकिन जो पॉलिटिकल विल चाहिए इनको बचाने के लिए, क्या वो सरकार दिखाएगी? क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि भारत में अगर आप देखोगे तो 22 ऐसे स्पीसीज हैं अलग अलग जानवर के, जो कि ब्रिंक पर हैं, एक्सटिंक्शन के ब्रिंक पर हैं, लेकिन सरकार उनके ऊपर खर्चा नहीं कर रही है बिल्कुल भी। और यहां पर सिर्फ फंडिंग कमिटमेंट कर देने से नहीं होता है, बहुत सारे पॉलिटिकल कमिटमेंट भी दिखाने होते हैं, और कई सारे ऐसे लैंडस्केप स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं भारत में, क्योंकि वहां पर इनएडिक्वेट फंडिंग है। तो वहां पर तो फंडिंग जा नहीं रही है, और सरकार ने अनाउंस कर दिया है यहां पर $100 मिलियन फंडिंग का। तो क्या ये सही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो समय बताएगा। आपका क्या सोचना है इसको लेकर? आई होप कि इस वीडियो से आपको लगभग सब कुछ जानने को मिल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रामसार साइट 2022 में यहां पर नियुक्त किया गया था? आपको पता है ना रमसार साइट्स होते हैं, तो किसको रमसार साइट का दर्जा मिला था इसमें से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, कोई भी बैच अगर आपको लेना हो। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।